जीरो से तो ग्रेटर देन होगी, लेकिन वी यानी डिवाइजर से कम होती है। तो अब देखिए, हम रियल नंबर्स की डिफिनेशन के तौर पर हम कुछ फार्मूले यूज करेंगे। फॉर अ गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स क्यू एंड आर satisfying the relations A equal BQ plus R where R equal 0 is greater than R and B less than R। बट यूनिक सोल्यूशन का इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर इसके केवल एक ही सोल्यूशन होगा। अब देखिए, इस पे हम जब ए में बी को डिवाइड करेंगे तो बी डिवाइजर ए, then find quotient and remainder r। if remainder r equal 0, then divisor and quotient multiplication यानी बी ए इक्वल बी क्यू। ये अगर रिमाइंडर 0 है, ये रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी क्वोशेंट और जो भी डिवाइजर होगा उससे कम ही वैल्यू होगी, तभी तो हम उसको इससे डिवाइड कर पाएंगे। अब देखिए, हमको इनको सॉल्व करने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड का यूज करना पड़ेगा। एल्गोरिथम मेथड क्या होता है? किसी भी एचसीएफ एल्गोरिथम मेथड में हम टू इंटीजर्स का क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं, यानी एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी विद ए ग्रेटर देन बी इज ऑब्टेन ऑफ द फॉलो। इसमें स्टेप बाय स्टेप करके हम इस रूल का या इस मेथड का उपयोग करके हम टू पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो स्टेप नंबर फर्स्ट कहता है अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमना टू ए एंड बी टू फाइंड क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, कॉमा 0 इज ग्रेटर देन आर इन लेस देन बी वेयर ए इक्वल डिवाइडेंट, बी इक्वल डिवाइजर एंड क्यू इक्वल क्वोशेंट एंड आर इक्वल रिमाइंडर्स। इसका उपयोग करेंगे हम। इसका यूज करके अभी हम एक लेक्चर पे लेमना मेथड बताएंगे। तो अभी हम समझते हैं यहाँ पर क्या होता है। यही लेमना मेथड है, यूक्लिड लेमना मेथड यही है। बट यहाँ पर हम यानी कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, सपोज दैट ए एंड बी, तो ए ग्रेटर देन होगा और बी लेस देन होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए वाली वैल्यू को ज़्यादा लेंगे और बी को कम लेंगे। इसके बाद हम यूक्लिड डिवीजन लेमना मेथड का यूज करके हम यहाँ पर चेक करेंगे कि, और ये मेथड तब तक यूज करेंगे जब तक आर की वैल्यू यानी रिमाइंडर 0 ना हो जाए। अगर ये एक ही बार में रिमाइंडर 0 आ जाता तो यहीं पर एक ही स्टेप पे ख़त्म कर देते। सपोज दैट एक स्टेप पे ख़त्म नहीं होता है, एक स्टेप पे रिमाइंडर 0 नहीं होता है, तो अगले स्टेप नंबर 2, इफ़ आर इक्वल 0 कॉमा एचसीएफ ए कॉमा वी इज इक्वल वी। अगर आर इक्वल 0 हो जाता है, पहले स्टेप पे आर इक्वल 0 हो जाता है, तो वहीं पर मेथड को समाप्त कर देते हैं और एच सी एफ ए और वी यानी टू पॉजिटिव इंटीजर्स का वी ले लेते हैं। यानी वी को क्या कहते हैं? हम डिवाइजर कहते हैं। इफ़ आर डज नॉट इक्वल 0,
अगर आर जीरो नहीं होता है तो इस मेथड को अप्लाई करेंगे, इस मेथड को आगे अप्लाई करेंगे और जब तक अप्लाई करेंगे जब तक आर रिमाइंडर यानी कि जीरो ना हो जाए, रिमाइंडर जीरो ना हो जाए। तो स्टेप नंबर 3, सपोज दैट इस पे भी आर इक्वल जीरो नहीं आया, तो स्टेप नंबर 3, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज जीरो, देन द डिवाइजर एट द स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ। अगर ये स्टेप जिस स्टेप पे यानी कि आर यानी रिमाइंडर जीरो हो जाता है वहीं पर ये ख़त्म कर देते हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने वाले हैं कि इसका यूज या ये इसका जो न्यूमेरिकल्स में इसका अप्लाई कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी इस मेथड को अप्लाई कैसे करेंगे। तो अब इस मेथड में कोई ट्रिपिकल मेथड से नहीं है, बस थोड़ी समझने हैं। जैसे कि हम नॉर्मल नंबर्स होते हैं उनका हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। इसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या लगाना है, हमें केवल यूक्लिड डिविजनल लॉगरिथमिक मेथड का यूज करके टू नंबर्स का यानी टू पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और इसमें लेमना मेथड का यूज करके हम आसानी से इसका क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। और ये स्टेप बाय स्टेप करते चले जाते हैं लेमना मेथड का यूज करके। जिस स्टेप पर ये लेमना रिमाइंडर जीरो हो जाता है वहीं पर इसको क्या कहते हैं, स्टेप को फिनिश कर देते हैं और उसका एचसीएफ निकाल कर बता देते हैं। बट वैसे भी एचसीएफ हम निकाल लेते हैं, लेकिन इसका बड़ी से बड़ी नंबर्स का इस मेथड से का यूज करके हम एचसीएफ निकाल लेंगे। तो रियल नंबर्स में हमने क्या पढ़ा कि रियल नंबर्स क्या होती हैं। तो रियल नंबर्स जानने से पहले हमें नंबर सिस्टम के बारे में ज्ञान होना चाहिए। बट नंबर सिस्टम अगर मालूम है तो हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी नंबर्स को समझने में, क्योंकि देखो नंबर्स इज़ द नंबर जो होता है किसी भी नंबर सिस्टम का नॉलेज होने के बाद तभी देखो हमने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, अब हम रियल नंबर्स जितनी भी नंबर्स होती हैं रियल नंबर्स के अंदर आ जाती हैं। इसलिए हमें यहाँ पर रियल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स या नंबर सिस्टम के बारे में नहीं बताना, बट इसका यूज करके हम इस नंबर्स का यूज करके हमें क्या अप्लाई करना है, एचसीएफ निकालना है, लिक्विड डिविजनल एल्गोरिथम मेथड। पेपर में आएगा कि व्हाट इज़ अ यूक्लिड डिविजनल एल्गोरिथम मेथड, तो लिखना पड़ेगा मेथड और उसको समझा देंगे कि इसमें स्टेप बाय स्टेप जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं होता, रिमाइंडर की वैल्यू जहाँ पर जीरो हो जाएगी तो वहीं से इसको मेथड को फिनिश करके और वहाँ पर उसका यहाँ पर क्या निकालेंगे, डिवाइजर बता देंगे कि इसका डिवाइजर होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। किसी भी फैक्टर करते हैं जो जिस चीज़ का फैक्टर हो जाता है, जो कॉमन फैक्टर होता है वो इसका डिवाइजर कहलाता है। इसी के अकॉर्डिंग आज का हमारा जो ये वीडियो बना हुआ है केवल और केवल रियल नंबर्स के लेक्चर पहला है। इसमें केवल इंट्रोडक्शन दिया गया और कुछ रियल नंबर्स और यूक्लिड डिविजनल एल्गोरिथम मेथड को बताया गया है। और इसके बाद हम अभी जस्ट एक एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं जिसमें आपको एल्गोरिथम डिविजनल मेथड अप्लाई करके फिर दिखाएंगे कि आपको रिमाइंडर क्यों जीरो होता है और कैसे जीरो होता है और कितनी बार अप्लाई करना पड़ता है इस मेथड को और कैसे एचसीएफ निकालते हैं। धन्यवाद।